डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने करियर के दौरान साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी और रिलेशन की मदद से लाखों लोगों की लाइफ बदली है। उनके हिसाब से हमारी लाइफ में मुश्किलों का आना आम बात है और इसीलिए वो कहते हैं कि हमें उनसे दूर भागने या फिर एक विक्टिम बनने के बजाय उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। जॉर्डन की ये नॉलेज इंस्टेंट भी है और एट द सेम टाइम साइंटिफिक भी, और इसी नॉलेज की मदद से उन्होंने इस बुक में हमें ऐसे 12 रूल्स दिए हैं जिनकी मदद से हम अपनी लाइफ को ऑर्डर में ला सकते हैं। रूल नंबर 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। सबसे पहले रूल में पीटरसन डिस्कस करते हैं कि लाइफ कितनी चेंजिंग हो सकती है। उनके हिसाब से सिर्फ नादान लोग ही यह सोच सकते हैं कि लाइफ बहुत स्वीट और सिंपल है। इसके साथ ही साथ वो एक और बात बताते हैं कि ऑर्डर और केओस हमेशा साथ में काम करते हैं। यानी अगर हम इन मुश्किलों के टाइम पर भी एटलीस्ट अपना खड़ा रहने और चलने का ढंग सही रखें, यानी अगर हम झुक कर चलने के बजाय सीधे खड़े होकर अपनी बात बिना डरे बोलें, तो इससे लोगों तक यह मैसेज पहुंचेगा कि हम अपनी लाइफ और उसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के काबिल हैं। अगर आप अपने आसपास रहने वाले लोगों को देखो तो उनका पोस्चर आजकल बहुत खराब होते जा रहा है और वह यूजुअली डिप्रेस्ड भी रहते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि एक खराब बॉडी पोस्चर उनके दिमाग तक यह सिग्नल भेजता है कि वह किसी काबिल ही नहीं है, जिससे उनका दिमाग सेरोटोनिन बनाना कम कर देता है। सिंपली सीधे खड़े होकर चलने से आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री बदलने लग जाती है और आपका खुद का देखने का नजरिया भी। रूल नंबर 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प। इमेजिन करो कि 100 लोगों को एक दवाई प्रिस्क्राइब करी गई है और सोचो आगे क्या होगा। कुछ लोग दवाई खरीदेंगे ही नहीं, कुछ अपने डोज को मिस कर देंगे और बचे हुए लोग दवाई को बीच में ही लेना छोड़ देंगे। अब इमेजिन करो कि आपके बजाय आपके छोटे भाई बहन या फिर आपके पेरेंट्स बीमार हैं और उन्हें डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन भी दी है। आप जानते हो कि आप कुछ भी करके उन्हें यह याद दिलाते रहोगे और चेक करते रहोगे कि वो ढंग से दवाई लें। यानी हम अपने से ज्यादा दूसरों की केयर करते हैं। ज्यादातर हमारे लिए दूसरे इंसानों और जानवरों की मदद करना आसान होता है, पर जब बात हमारी खुद की आती है तब हम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक हम खुद ही होते हैं। हमारी कमियां हमें इनसिक्योर बनाती हैं और यह इनसिक्योरिटी हमें अंदर ही अंदर से खत्म करना शुरू कर देती है। जॉर्डन इस चैप्टर में हमें प्रैक्टिकली स्टेप देते हुए बताते हैं कि हमें अपनी वैल्यू और जरूरी कामों को क्लियरली लिख लेना चाहिए और उन पर डटे रहना चाहिए और अपने आप को रिपोर्ट करना चाहिए। जब भी हम ऐसा काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं और फिर अगर आप फेल भी हो जाते हैं, तो आप अपने आप को टॉर्चर करने के बजाय अपने आप को तसल्ली दो कि आप इन गलतियों से सीखकर अगली बार बेहतर करोगे। रूल नंबर 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। हम में से ज्यादातर लोग इस बारे में सोचते भी नहीं है कि क्या हमारे दोस्त असल में हमें ग्रो करने में मदद कर रहे हैं या फिर वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आपने ये स्टेटमेंट तो सुनी ही होगी कि आप अपने आसपास रहने वाले 5 लोगों का एवरेज होते हो और जिस टाइप के लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, आप भी उन्हीं की तरह बन जाते हो। कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ दोस्ती मत रखो जिसे आप दूसरों से नहीं मिलाना चाहोगे, या फिर ऐसे दोस्त जो आपकी बुरी आदतों को सपोर्ट करते हैं। इसके बजाय ऐसे दोस्त के साथ रहो जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए सपोर्ट करे। अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना फ्रेंड सर्कल इम्प्रूव करो। रूल नंबर 4, कंपेयर योरसेल्फ विथ हु यू वर यस्टरडे, नॉट विथ हु समवन एल्स इज टुडे। पुराने जमाने में जब हम छोटी छोटी कम्युनिटीज में रहते थे, तब हम लोगों के लिए किसी न किसी चीज में एक्सेप्शनल होना आसान था, पर आज के टाइम पर अगर आप लाखों में से एक हो, तब भी आपके जैसे हजारों लोग हैं जो बिल्कुल आपके जितने ही स्मार्ट, क्रिएटिव, गुड लुकिंग या फिर सक्सेसफुल हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने स्किल्स में कितने अच्छे हो। दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो आपके टैलेंट्स और अचीवमेंट्स को एक मजाक की तरह देखता है। इसका मतलब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना अपनी प्रेजेंट पोजीशन को एनालाइज करने का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। इसके बजाय हमें यह देखना चाहिए कि हम कल कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। धीरे धीरे करके यही छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स आपको एक नया इंसान बना देती है। रूल नंबर 5, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। बच्चे हमेशा ये टेस्ट कर रहे होते हैं कि उनकी 1 से 10 तरह से भेंट कराने की बाउंड्रीज क्या हैं, और यह एक पेरेंट का काम होता है कि वो अपने बच्चों को समझाए कि कौन सी चीज एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं। जिन बच्चों को ढंग से अटेंशन देकर सोशल बिहेवियर्स नहीं समझाए जाते, उन्हें ना तो उनकी उम्र के बच्चे पसंद करते हैं और ना ही उनके पेरेंट। अपने बच्चों के साथ क्लियरली डिस्कस करो कि रूल्स क्या हैं,
ताकि बड़े होने पर वो इस दुनिया को पेश करने के लिए पहले से ही तैयार हो और उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो। रूल नंबर 6, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू जज अदर्स। इस रूल में जॉर्डन हमें समझा रहे हैं कि किसी को भी बुरा भला बोलने से पहले यह देख लो कि तुम कहां पर गलत हो। क्या तुम अपनी मिली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हो? क्या तुम अपने करियर पर काम कर रहे हो? क्या तुम अपने गुस्से की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? क्या तुमने अपने फैमिली रिलेशनशिप्स को ठीक कर लिया है? क्या तुम अपनी बुरी आदतों से अपनी हेल्थ और लाइफ को खराब कर रहे हो? बाकी लोगों में कमियां निकालना और टाइम वेस्ट करना बंद करो और इस बारे में सोचो कि आप किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हो और जाकर उस काम को पूरा करो। रूल नंबर 7, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपेडिएंट। मोमेंट में मजे करने के बजाय अपने फ्यूचर और पूरी लाइफ के बारे में सोचो और यह देखो कि आपका पैशन क्या है, आप किस लिए जीते हो, आपका सच क्या है और उसे फॉलो करना स्टार्ट करो। आप अपने आप से पूछो कि आप इस दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हो और आपको आज ऐसा क्या करना है जो आपके फ्यूचर में काम आए। रूल नंबर 8, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। लाइफ में कदम कदम पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। आप या तो झूठ बोलकर आसानी से बच सकते हो या फिर सच बोलकर यह देख सकते हो कि आगे क्या होगा। ज्यादातर हम झूठ बोलना प्रेफर करते हैं, पर ऐसा करने से हम अपने कैरेक्टर को कमजोर बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम अपना सच छुपा रहे होते हैं। पीटरसन का मानना है कि हम झूठ बोलकर ज्यादा टाइम तक बचे नहीं रह सकते। कभी न कभी वह झूठ वापस आकर अपना कीमत मांगता है और तब आप सोचते हो कि काश आपने सच बोला होता। रूल नंबर 9, assume that the person you are listening to might know something you don't। जब आप एक जेन्युइन कन्वर्सेशन में एंगेज होते हो तब आप एक एडवेंचर पर होते हो और आपको पता नहीं होता कि आपको क्या एक्सप्लोर करने को मिलेगा। और इस टाइप की कन्वर्सेशन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है दूसरे इंसान की बात को ढंग से सुनना और समझना। सिर्फ दूसरों की बात सुनकर ही हम उन्हें समझ पाते हैं और कुछ नया सीख पाते हैं। किसी से भी बात करते टाइम उन्हें सुनने से पहले उन्हें जज मत करो। इसी तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरे लोगों की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। रूल नंबर 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। जब भी कई लोग आपस में बात करते हैं तब यह पक्का रखना बहुत जरूरी होता है कि आप जो बोल रहे हो वह सीधा पॉइंट पर हो और आपकी आर्ग्यूमेंट एकदम क्लियर हो। एग्जाम्पल के तौर पर किसी से भी आर्ग्यू करते टाइम यह मत बोलो कि उन्होंने 3 महीने पहले क्या करा था या फिर वह इंसान कितना बेकार है, बल्कि सीधा सीधा प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचो ताकि उसकी मदद से कोई सॉल्यूशन भी निकले। हमारे दिमाग के लिए प्रॉब्लम्स की जड़ को समझना बहुत जरूरी होता है और जब तक हम वह नहीं समझते तब तक हमें एंजाइटी होती रहती है। रूल नंबर 11, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। हम इंसान रिस्क के साथ आने वाले मजे के लिए हार्ड वायर्ड होते हैं और अगर कोई चीज पूरी तरह से सेफ होती है तो वह धीरे धीरे बोरिंग बन जाती है। पर जब भी हम एक छोटा सा रिस्क लेते हैं और उसमें कामयाब हो जाते हैं तब हमारी उस काम को करने की और उस रिस्क के साथ खेलने की स्किल बढ़ जाती है और यह स्किल लाइफ के बाकी एरियाज में भी काफी काम आती है। इस पॉइंट के साथ जॉर्डन हमें एक एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई बच्चा स्केटबोर्डिंग या फिर कोई और बच्चे वाले स्पोर्ट्स में शामिल होता है तो उसे रोको मत, क्योंकि वो रिस्क और डेंजर ही होते हैं जो हमें समझाते हैं कि एक कैलकुलेटेड रिस्क को कैसे लिया जाता है और गिर कर भी दोबारा कैसे खड़ा हुआ जाता है। रूल नंबर 12, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट्स। बुक के लास्ट चैप्टर में जॉर्डन लाइफ के सबसे मुश्किल मोमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हमें समझाते हैं कि चाहे हमारी लाइफ कितनी भी मुश्किल और बेकार हो जाए, हमें कभी भी दूसरे लोगों या फिर लाइफ के प्रति नाराजगी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो चीज हमें इस मुश्किल दौर से गुजरने में मदद कर सकती है वही है इस लाइफ की खूबसूरती। एक बिल्ली या फिर एक कुत्ते को प्यार से सहलाने का मतलब है कुछ देर के लिए सोचना बंद करना और बस हर जानवर, इंसान, म्यूजिक या पेंटिंग को नोटिस करना और अपनी केयर टेक लाइफ को ऑर्डर में लाना। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।